वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 208 पर देखिए, फल वैजात्यम विना मिला। तो ये जो पंक्ति आ रही है फल वैजात्यम, उसके पूर्व में एक शब्द लिखे ननु, छूट गया है। तो पंक्ति बन जाएगी ननु फल वैजात्यम विना कथम प्रमाण भेद इति चेत। ठीक है ना जी। तो बात क्या चल रही थी? तो पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था कि इंद्रिय के द्वारा ही अभाव का ग्रहण मान लो, किंतु उसको उत्तर दिया कि नहीं, अभाव को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र अनुपलब्धि प्रमाण है, इंद्रियों के द्वारा अभाव का ग्रहण नहीं होता है। तो पुनः पूर्व पक्ष ने कहा कि अभाव का तो आपको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। कैसे? वो सब कल बात बताई। और अभाव का यदि प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष प्रमा के लिए करण तो इंद्रिय ही होना चाहिए, ये बात बताई थी। ठीक है। तब उसको कहा क्या कि सत्यम इत्यादि पंक्ति से कि अभाव का प्रत्यक्ष यद्यपि वेदांत में मान्य नहीं है, तो भी मान भी लेते थोड़ी देर के लिए, तो भी उस अभाव ज्ञान के लिए करण इंद्रिय नहीं है, अपितु स्वतंत्र प्रमाण है जिसका नाम है अनुपलब्धि। ये बात बताइए। ठीक है ना। तो भले प्रत्यक्ष प्रमा हो रही है अभाव की, तो उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय ही होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि उदाहरण दिया था, दशमस्तमसी इस वाक्य से प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, किंतु उसका करण इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अपितु शब्द प्रमाण है। उसी प्रकार अभाव प्रमा को प्रत्यक्ष मान भी लेंगे तो भी उसका करण प्रत्यक्ष इंद्रिय ही है, ये मानने की जरूरत नहीं, अनुपलब्धि प्रमाण है, ऐसा मानेंगे। तब शंका कर रहा है अब पूर्व पक्षी क्या कि ननु फल वैजात्यम विना कथम प्रमाण भेद इति चेत। मतलब उसका कहना क्या है, फल में यदि भेद रहेगा तभी तो कारण में भेद मान सकते हैं। तो फल भेद रहेगा तो प्रमाण में भेद। तो अब इधर क्या हो रहा है, फल में भेद नहीं मान रहे हो, प्रत्यक्ष ही प्रमा मान रहे हो अभाव की, और घटादि का ज्ञान वो भी प्रत्यक्ष प्रमा ही है, फल का भेद नहीं है, प्रमा ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। तो उसका करण जो प्रमाण, उसमें भेद कैसा मान सकते हो? क्योंकि प्रमाण में भेद तब होगा जब उससे जन्य प्रमा में भेद रहेगा। प्रमा तो अभाव प्रमा भी प्रत्यक्ष, और घटादि का ज्ञान वो भी प्रत्यक्ष। तो फल में भेद नहीं है तो प्रमाण का भेद कैसा करोगे? ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। ननो फल वैजात्यम विना, फल में भेद के बिना कथम प्रमाण भेद, कैसे प्रमाण का भेद मानोगे आप? ये शंका हुई किसकी? पूर्व पक्षी की। लग गया जी। तो ये जो पंक्ति है मूल की, जिसमें शंका ग्रंथ है ननु फल वैजात्यम विना इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के, प्रमा भेदस्य एव, प्रमा भेदस्य एव प्रमाण भेद प्रयोजकत्वात्, प्रमाण भेद प्रयोजकत्वात्, अर्धविराम, प्रमा भेदाभावे, प्रमा अभेदाभावे कथम प्रमाण भेद, कथम प्रमाण भेद स्यात् इति आशंकते। ननु इति।
देखिए अर्थ। तो प्रमाभेदस्य एव प्रमाण का प्रमाभेद, प्रमा में भेद रहेगा, ज्ञान में भेद रहेगा, तभी तो होता है क्या प्रमाण में भेद। अर्थात प्रमाण भेद का प्रयोजक, प्रमाण भेद होने के लिए कारण कौन होता है, प्रमा का भेद। और प्रमा में यदि भेद नहीं है, प्रमा भेदा भावे, तो कथम प्रमाण भेद, तो प्रमाण का भेद कैसा हो जाएगा। इधर आप तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अभाव प्रमा में प्रत्यक्ष ही मान रहे हो, प्रमा में तो कोई भेद नहीं मान रहे हो, तो प्रमाण का भेद कैसा मान रहे हो। इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है और योग्यानुपलब्धि अनुपलब्धि प्रमाण है, ये प्रमाण में भेद कैसे मान रहे हो। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी वही शंका कर रहा है। नो फल वैजात्यम विना, फल वैजात्य मतलब क्या, फल की विजातीयता मतलब क्या, उस फल वैजात्यम के ऊपर लिखिए प्रमा भेदम विना। फल वैजात्यम विना में क्या, फल को नहीं प्रमा, तो प्रमा भेदम विना। ठीक, चलिए, तो प्रमा के भेद के बिना कथम प्रमाण भेद इति चेत, लग गया, उत्तर दे रहे न, ऐसी शंका मत करो। क्यों, वृत्ति वैजात्य मात्रेण प्रमाण वैजात्य उपपत्ति है। मतलब उत्तर क्या दे रहे हैं, प्रमाण का भेद होने के लिए कारण प्रमा में भेद चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। फिर कौन कारण है प्रमाण में भेद करने के लिए, तो उत्तर दे रहे वृत्ति वैजात्य। वृत्ति में विजातीयता है, वृत्ति में भेद है, तो जरूर उसका कारण प्रमाण में भेद है। प्रमाण में भेद होने के लिए जरूरत नहीं है कि प्रमा में भेद चाहिए करके, प्रमा में भेद हो चाहे न हो, वृत्ति में यदि भेद है तो प्रमाण में भेद हो जाता है। ये उत्तर दिया, ठीक है। तो क्या उत्तर है, वृत्ति वैजात्य मात्र ने पंक्ति आ रही ना, तो वृत्ति वैजात्य, इसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य अवतरी का, फल वैजात्यम, फल वैजात्यम न प्रमाण भेद प्रयोजकम, न प्रमाण भेद प्रयोजकम, किंतु किंतु वृत्ति वैजात्यम, वृत्ति वैजात्यम किंतु वृत्ति वैजात्यम प्रमाण भेद प्रयोजकम अस्ति, प्रमाण भेद प्रयोजकम अस्ति इति आह। इति आह, वृत्ति वैजात्य इत्यादि पंक्ति से हो गया। देखिए फल वैजात्यम बिना, फल में भिन्न भेद नहीं रहेंगे, फल वैजात्यम न प्रमाण भेद प्रयोजकम, फल में भेद, वह भेद प्रमाण भेद का कारण नहीं है। किंतु कौन है फिर, वृत्ति वैजात्यम, वृत्ति भिन्न भिन्न रहेगी तो जरूर प्रमाण का भेद रहेगा। ये समझकर, ये मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं। पंक्ति चलिए मूल में, वृत्ति वैजात्य मात्रेण, वृत्ति में भेद होने के कारण से ही प्रमाण वैजात्य उपपत्ति है, प्रमाण में विलक्षणता आ जाती है, भेद हो जाता है, ये कह रहे। लग गया इतना, कैसा भाई, जरा समझाना पड़ेगा। तो प्रमाण वैजात्य उपपत्ति है, आया कि नहीं, तो उस उपपत्ति पर एक वाक्य लिखते हैं, लिखते भूतलाकार वृत्ते है, भूतलाकार वृत्ते है इंद्रियजन्यत्वात्, इंद्रियजन्यत्वात् अभावाकार वृत्ते है च, अभावाकार वृत्ते है च इंद्रिय अजन्यत्वात्,
इंद्रिय अजन्यत्वात् वृत्ति वैजात्यम अस्ति। वृत्ति वैजात्यम अस्ति पूर्ण विराम। तेन तेन प्रमाणयोः प्रत्यक्ष अनुपलब्ध्योः प्रत्यक्षानुपलब्ध्योः वैजात्य उपपत्तिः वैजात्य उपपत्तिः इति भावः। उपपत्ति इति भावः। ठीक, चलिए भाई। तो वृत्ति की विजातीयता से प्रमाण में भेद कैसा हो जाता है, इस बात को समझा दिया। क्या, देखो, तो भूतलाकार वृत्ति, भूतल पर घटाभाव रखा है, तो यहाँ पर दो वृत्ति, एक भूतलाकार वृत्ति है, वो तो इंद्रियजन्य है। तो भूतलाकार वृत्ति इंद्रियजन्यत्वात्, और उसके बाद अभावाकार वृत्ति हुई, किंतु अभावाकार वृत्ति इंद्रियजन्य नहीं है, अपितु योग्यानुपलब्धि से जन्य है। ठीक है ना। अभावाकार वृत्ति च इंद्रिय अजन्यत्वात्, इंद्रिय से जन्य नहीं है। तो वृत्ति में विजातीयता आ गई कि नहीं, अलग अलग वृत्ति हुई कि नहीं। अतः वृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण, उसके कारण वृत्ति भिन्न भिन्न होने के कारण प्रमाण में भेद। कौन कौन, तेन प्रमाणयो प्रत्यक्ष अनुपलब्धि हो, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण, ऐसा प्रमाण में भेद हो गया। प्रत्यक्ष अनुपलब्धि हो वैजात्य उपपत्ति, विजातीयता की उत्पत्ति हो जाती है। पूर्व पक्षी का आक्षेप क्या था, फल में भेद नहीं है तो प्रमाण में भेद कैसा करोगे। उत्तर क्या दिया, फल में भेद प्रमाण भेद के लिए कारण ही नहीं है, अपितु वृत्ति का भेद प्रमाण भेद के लिए कारण है। और यहाँ पर वृत्ति का भेद है, अतः प्रमाण का भेद हो जाता है। प्रत्यक्ष अलग, अनुपलब्धि अलग। बात समझ में आई। चलिए आगे। तथा च, मिला पंक्ति। तो तथा च घटादि अभावाकार वृत्ति ही न इंद्रियजन्या। घटाभावाकार जो वृत्ति है वो इंद्रियजन्य नहीं है, किससे जन्य है फिर, अनुपलब्धि से जन्य है। तथा च मिला। तथा च मतलब क्या, तथा च शब्द का अर्थ लिखिए, वृत्ति वैजात्यस्य वृत्ति वैजात्यस्य प्रमाण भेद प्रयोजकत्वे च, प्रमाण भेद प्रयोजकत्वे च। ठीक है, देखिए भाई, वृत्ति वैजात्य ही प्रमाण भेद का प्रयोजक होने के कारण, तो उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे। तथा च घटाद्याभावाकार वृत्ति न इंद्रियजन्या। घटाभावाकार वृत्ति है वो इंद्रियजन्य नहीं है। क्यों इंद्रियजन्य नहीं है, तो इंद्रियजन्य वृत्ति वो होती है, तब होती है कब, उस विषय के साथ इंद्रिय का जब सन्निकर्ष होता है। जैसे सामने घट रखा है या भूतल है, तो भूतल के साथ चक्षु का सन्निकर्ष है कि नहीं। अतः भूतलाकार वृत्ति तो चक्षु से जन्य है, किंतु जिस विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं है, उस विषयाकार वृत्ति इंद्रिय जन्य नहीं मानी जाती है। यह विषय है कौन, घटाभाव। तो घटाभाव के साथ चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं बन पाता है कि नहीं। अतः घटाभावाकार वृत्ति इंद्रिय जन्य नहीं है, अनुपलब्धि से जन्य है। तो वृत्ति का वैजात्य आ गया, और वृत्ति में विजातीयता आ गई तो उसका कारण प्रमाण में भी विजातीयता आ जाती है। ये कहना इंद्रियस्य, मिला पंक्ति, इंद्रियस्य विशेषण असन्निकर्षात्। मिला जी, इंद्रिय का विषय नहीं, विशेषण नहीं, विषयेन, ऐसा है ना। तो इंद्रियस्य विषयेन असन्निकर्षात्, मतलब पूरी पंक्ति लगी। तथा च घटादि अभावाकार वृत्ति न इंद्रियजन्य। घटादि अभावाकार वृत्ति, घटाभावाकार, घटाकार नहीं, अभावाकार वृत्ति इंद्रियजन्य नहीं है। क्यों,
इंद्रियस्य विषयेन असन्निकर्षात्, इंद्रिय का विषय के साथ असन्निकर्ष है, सन्निकर्ष अतः इंद्रिय जन्य नहीं है। तो विषय कौन है यहाँ पर? घटाभाव। तो पद आया ना विषये न, उस पर लिख के रखिए घटादि अभावे न। विषये न मतलब घटादि अभावे न। हो गया जी। देखो भाई, इंद्रिय का विषय के साथ असन्निकर्षात्, सन्निकर्ष नहीं है, अतः घटाभावाकार वृत्ति इंद्रिय जन्य नहीं है। लग गया इतना? आगे किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्या, कौन? हाँ, घटाद्याभावाकारा वृत्ति ही इंद्रिय जन्या न। हेतु क्यों? इंद्रियस्य विषयेन असन्निकर्षात्। तर्हि घटाद्याभावाकारा वृत्ति कुतः जन्या? तो घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्या, ठीक है ना? घटानुपलब्धि, अनुपलब्धि प्रमाण, उससे जन्य है कौन? घटाभावाकार वृत्ति, ये कहना। किंतु मिला पंक्ति, घटानुपलब्धि रूप, घट की जो अनुपलब्धि है कि नहीं, उपलब्धि का अभाव, ज्ञान का अभाव, उसको कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण, उससे जन्य है घटाभावाकार वृत्ति। किंतु घटानुपलब्धि रूप मानांतर जन्य, मानांतर अन्य प्रमाण, मानत प्रमाण, अन्य प्रमाण मतलब कौन? इंद्रिय को छोड़कर अन्य प्रमाण है कौन? अनुपलब्धि, उससे जन्य। इति भवति अनुपलब्धि है मानांतरत्व। इससे सिद्ध क्या हुआ? अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण है, इस बात की सिद्धि हुई। होगा इतना? आगे चलिए, अब आगे ननो अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे अपि अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्य अपि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्र अपि अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्येत। ठीक है, देखिए भाई क्या बात है। तो ये जो पंक्ति आ रही है मूल की, ननु अनुपलब्धि इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, अभाव प्रमायाः अभाव प्रमायाः प्रत्यक्षत्वम् अद्वैताभिमतम् मन्यमानः भावानभिज्ञः अनभिज्ञः कश्चित् शंकते ननु इति। लग गए जी? देखिए भाई, तो कोई शंका कर रहा है, किंतु शंका करने वाला जो है वह अद्वैत मत का अभिप्राय उसको समझ में नहीं आया। वो यह समझता है कि अद्वैत मत में भी अभाव प्रमा प्रत्यक्ष है, ऐसा समझता है, जबकि अद्वैत मत में अभाव प्रमा को प्रत्यक्ष नहीं माना गया है। प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु वो क्या समझता है? प्रत्यक्ष है कि नहीं? उसको तात्पर्य समझ में नहीं आया, इसलिए वो अब क्या कर रहा है? शंका कर रहा है। पंक्ति देखिए, ननु नहीं क्या, अभाव प्रमाया प्रत्यक्षत्वम, अभाव प्रमा प्रत्यक्ष है, यह अद्वैताभिमतम मन्यमान, ऐसा ही अद्वैत का मत है, ऐसा मानने वाला, समझने वाला, किंतु कैसा है वो? भाव अनभिज्ञ। अद्वैत मत का भाव तात्पर्य क्या है वो उसको समझ में आया ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति अब शंका कर रहा है। ठीक है, तो
तो क्या शंका कर रहा है भाई? तो पंक्ति को देखिए मूल में, ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे भी। अभी अभी पीछे के पेज पर क्या सिद्ध कर दिया? अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण है, अर्थात अनुपलब्धि प्रमाण का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में नहीं है। तब वो कह रहा है ठीक है, अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण तुम मान रहे हो तो भी आपको दिक्कत आती है। कैसी? क्या? वो समझा रहा है पूर्व पक्षी। ननु अनुपलब्धि रूप मानांतर पक्षे भी, अनुपलब्धि ऐसा स्वतंत्र प्रमाण ऐसा मानने पर भी अपि अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे, किंतु अभाव प्रतीति, प्रतीति मतलब ज्ञान, अभाव प्रतीते है अर्थात अभाव ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे, अभाव ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही मानते हो तुम लोग, वेदांती लोग, ऐसा बोल रहा है शंका करने वाला। लग गया जी? तो अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे घटवती घटाभाव भ्रमस्य भी प्रत्यक्षत्वापत्तो, तो भ्रम भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष वस्तु का वस्तु होती है और वो नहीं है, उसका भ्रम हुआ, तो वो भ्रम भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष। जैसे सर्प प्रत्यक्ष है कि नहीं दुनिया में, और जिस समय सर्प नहीं है, रज्जु के ऊपर सर्प प्रतीत हुआ, तो वो सर्प भ्रम भी कैसा माना जाता है? प्रत्यक्ष ही माना जाता है। प्रत्यक्ष वस्तु का भ्रम भी प्रत्यक्ष होता है। और किसी को स्वर्ग का भ्रम हुआ तो वो कैसा माना जाएगा? वो प्रत्यक्ष थोड़ी है। लग गया कि नहीं? प्रत्यक्ष वस्तु का भ्रम प्रत्यक्ष। यदि अभाव प्रमा प्रत्यक्ष है तो उसका भ्रम भी कैसा मानना पड़ेगा आपको? प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो भ्रम मतलब क्या? जहां वस्तु अभाव नहीं है और अभाव है ऐसा बोध हो रहा है तो भ्रम है। तो सामने है भूतल, भूतल पर रखा है घट, किंतु किसी कारण घट वाले भूतल में ही घट का ज्ञान नहीं हो पाया, तब निश्चय हुआ घटाभाववत भूतलम। तो यहाँ पर घटाभाव का निश्चय हुआ, तो घटाभाव का ज्ञान यहाँ पर प्रमा रूप है कि भ्रम रूप है? भ्रम रूप है। और वो भी कैसा मानना पड़ेगा आपको? प्रत्यक्ष। ठीक है कि नहीं? प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। लगा इतना? पंक्ति देखिए, घटवती, मिला क्या पंक्ति? घटवती म्हणजे घट वाले भूतल में, घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि, भ्रम हुआ है किसका? घटाभाव का। किसका पर? भूतल में। कैसे भूतल पर? घट वाले भूतल में घटाभाव का क्या हुआ? भ्रम। इसलिए वो क्या है? भ्रम। क्योंकि भ्रम किसको कहते हैं? अतस्मिन तद्बुद्धि। अतस्मिन वहां जो चीज नहीं है कि नहीं, किंतु उसका क्या हो रहा है? भ्रम। वो चीज मतलब घटाभाव वह है ही नहीं, किंतु घटाभाव है ऐसा ज्ञान हो रहा है। वह घटाभाव है क्या घट है? वस्तुता क्या है? वह घट है, क्योंकि बार बार कर रहे घट वाले भूतल में ज्ञान हुआ घटाभाव, भ्रम ज्ञान है वो। लग गया कि नहीं? तो वो भ्रम ज्ञान क्यों है? अतस्मिन तद्बुद्धि है कि नहीं? घटाभाव है क्या? नहीं है। कौन है? घट ही है, घटाभाव नहीं है, किंतु बुद्धि हो रही है क्या? घटाभाव है। अतः वो क्या हुआ? भ्रम। इतनी बात लगी? पंक्ति चलिए, घटवती घटाभाव भ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ। अब वो जो घटाभाव का भ्रम हुआ है वो कैसा मानना पड़ेगा? प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि घटाभाव प्रत्यक्ष है तो उसका भ्रम भी क्या हुआ? प्रत्यक्ष ही मानना पड़ेगा। प्रत्यक्षत्वापत्तौ। लगा इतना? ऐसे आपत्ति होने पर क्या? तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्येत। तत्रापि, तत्रापि लिखिए, तत्रापि का अर्थ, तत्रापि बराबर घटवती घटाभाव भ्रम काले अपि। घटवती घटाभाव भ्रम काले अपि। ठीक है, देखो भाई, घट वाले में घटाभाव का भ्रम हुआ है, वहां पर घटाभाव भ्रम काले अपि अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्येत। अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है वहां पर, ऐसा मानना पड़ेगा। क्यों?
घटाभाव कैसा है? घटाभाव का भ्रम, घटाभाव का ज्ञान हो रहा है कि नहीं वहां पर? वो कैसा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मानना ही पड़ रहा है आपको, क्योंकि घटाभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है अन्य जगह, तो घटाभाव का भ्रम भी कैसा मानना पड़ेगा? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष यदि मानेंगे तो वहां पर अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान उस चीज का होता है जो चीज सामने रहती है। घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष कब मान सकते हैं? सामने घटाभाव रहेगा तो, और घटाभाव तो है ही नहीं, सामने है घट, किंतु घटाभाव क्या उत्पन्न हुआ वहां पर? अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा। इतनी बात लगी। तत्रापि अनिर्वचनीय घटाभाव, अनिर्वचनीय मतलब उसके माथे पर लिख के रखिए प्रातिभाषिक घटाभाव, प्रातिभाषिक ऐसा शब्द, अनिर्वचनीय के ऊपर प्रातिभाषिक। लग गया जी? अनिर्वचनीय घटाभाव अभ्युपगम्य, तो मानना पड़ेगा। क्यों? लेकिन क्यों अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति वहां मानना पड़ेगी? इसलिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय सामने रहना पड़ता है कि नहीं? अभ्युपगम्य, तो इसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, प्रत्यक्षस्य विद्यमान विषयकत्वात्, विद्यमान विषयकत्वात् भ्रम विषयस्य घटाभावस्य भ्रम विषयस्य घटाभावस्य तत्र अविद्यमानत्वात्, तत्र अविद्यमानत्वात् अनिर्वचनीय उत्पत्तेः आवश्यकत्वम् इति भावः। आवश्यकत्वम् इति भावः। आवश्यकत्वम् इति भावः। लग गया जी? क्यों? देखिए, प्रत्यक्षस्य विद्यमान विषय का, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होता है जब विषय विद्यमान रहता है, और भ्रम विषयस्य घटाभावस्य, भ्रम का विषय जो घटाभाव, वह तत्र अविद्यमानत्वात् वस्तुतः है नहीं है, इसलिए अनिर्वचनीय उत्पत्ति घटाभाव की वहां होती है। जैसे सर्प की उत्पत्ति अनिर्वचनीय मानते हैं, रजत की उत्पत्ति अनिर्वचनीय मानते हैं, उस प्रकार वहां पर भी घटाभाव की अनिर्वचनीय उत्पत्ति अवश्य मानना पड़ेगी। इतना लगा, यहां तक लाके रखा पूर्व पक्षी। अब उत्तर दे रहे क्या? पूर्व पक्षी बोल रहा है न च इष्टापत्ति। पूर्व पक्षी बोल रहा है हे सिद्धांती, अब तुम कहोगे इष्टापत्ति हमको मान्य है। क्या मान्य है हमको? वहां पर अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ऐसा यदि हे सिद्धांत तुम मानोगे तो वो तुम्हारा मानना ठीक नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? बता रहे न च इष्टापत्ति। क्यों? तस्य मायोपादानकत्वे अभावत्वानुपपत्तेः, माया उपादानकत्वाभावे मायायाः सकल कार्योपादानत्व अनुपपत्तिः इति चेत। या तक पूर्व पक्षी है। देखिए भाई, न इष्टापत्ति। क्यों? तस्य, मिला पंक्ति, तस्य, तस्य मतलब क्या? तस्य शब्द का अर्थ लिखिए, तस्य बराबर अनिर्वचनीय अभावस्य, अनिर्वचनीय अभावस्य, यहाँ पर घटाभाव, अनिर्वचनीय घटाभावस्य हो गया ना। अब देखिए पूर्व पक्ष कैसा दोनों तरफ से पकड़ रहा है, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, पहले पूर्व पक्ष ने इस बात को मजबूर किया सिद्धांतियों को, किस बात के लिए? कि वहां पर घट वाले भूतल में जब
घटाभाव का ज्ञान हो रहा है तो वो ब्रह्म ज्ञान मानना पड़ता है, क्योंकि वहां पर घट होते हुए भी घटाभाव का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, और वो घटाभाव का ज्ञान आपको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह घटाभाव अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर घटाभाव का भ्रम भी कैसा मानना पड़ेगा? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष जहां रहता है वहां सामने विषय विद्यमान रहना पड़ता है। इसका मतलब अनिर्वचनीय घटाभाव वहां पर उत्पन्न हुआ ये मानना पड़ेगा। तब बोलेंगे सिद्धांत हाँ अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न हुआ मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है यदि वो अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न हुआ ऐसा मानोगे तो एक बात बताओ, उसका उपादान कारण कौन है? तो सभी जगह अध्यस्त पदार्थ का उपादान कारण कौन है? अविद्या ही होती है, माया ही होती है। तो अनिर्वचनीय जो घटाभाव उत्पन्न हुआ उसका उपादान कारण कौन? माया। ऐसा यदि सिद्धांति को कहेंगे तो कह नहीं पाओगे, क्योंकि माया कैसी है? भाव रूप है, वो अभाव को उपादान कारण बनेगी नहीं। दूसरी बात, अभाव के लिए कोई उपादान कारण होता भी नहीं है। ठीक है, तो घटाभाव जो अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रहा है तो उस अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पत्ति के लिए कारण कौन? ये प्रश्न। कहेंगे माया तो कह नहीं सकते, माया भाव है, वो अभाव को उपादान कारण कैसे बनेंगे? फिर बोलेंगे नहीं मानेंगे, माया को उपादान कारण नहीं मानेंगे, ऐसा कहेंगे कदाचित सिद्धांति। यदि माया को उपादान कारण नहीं मानोगे तो समस्त ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ के लिए माया ही उपादान कारण होती है, इस सिद्धांत का बाद होगा। इसलिए वहां पर आपको अनिर्वचनीय घटाभाव के लिए कारण तो माया माननी पड़ेगी, और माया मानोगे तो मान नहीं सकते, क्योंकि अभाव है, अभाव के लिए उपादान कारण माया कैसी बनेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, पंक्ति देखिए, न चिष्टापत्ति तस्य अनिर्वचनीय अभावस्य माया उपादानकत्वे, माया को उपादान कारण मानेंगे तो अभावत्व अनुपपत्ति, उसको अभाव कहना, घटाभाव को उस अभाव कहना ये ठीक नहीं होगा। क्यों भाई? एक वाक्य लिखे उस पर, अनुपपत्ति के ऊपर। मायायाः भाव रूपत्वेन मायायाः भाव रूपत्वेन तदुपादानकस्य कार्यस्य भावत्व औचित्यात् संधि करके भावत्व औचित्यात् अर्धविराम उपादान धर्मस्य उपादेयानुवृत्ति अनुवृत्ति नियमात् उपादेयानुवृत्ति नियमात् इति भावः। लग गया जी? देखो भाई क्या कहना चाहते हैं। मायाया भाव रूपत्व, माया कैसी है? भाव रूप है। तदुपादानकस्य माया है उपादान कारण जिसकी, ऐसा जो कार्य वो भी कैसा होना चाहिए? फिर भाव ही होना चाहिए। और यह कार्य कौन है? घटाभाव। अनिर्वचनीय कौन उत्पन्न हुआ? अभाव उत्पन्न हुआ, और उसके लिए उपादान कारण माया कैसी बनेगी? माया तो भाव है, और भाव पदार्थ का कार्य भाव ही होना चाहिए, तो अभाव हो नहीं सकता। ठीक है, तो उसका उपादान कारण माया होगी नहीं, तो बताओ फिर कौन उपादान कारण है? अच्छा, माया को नहीं मानोगे तो भी दिक्कत। अगली पंक्ति में आ रहा है, इसको पूरा कर लीजिए टिप्पणी को। माया या भाव रूपत्वेन तदुपादानकस्य कार्यस्य भावत्व औचित्यात्, भाव रहना ही उचित होता है। क्यों? उपादान धर्मस्य उपादेय अनुवृत्ति नियमात्, उपादान का धर्म उपादेय, उपादेय मतलब कार्य, कार्य में अनुवृत्ति होती है। किसकी? उपादान के धर्म की। उपादान कौन है यहाँ पर? माया। वो कैसी है? भाव। और कार्य कौन है? अभाव। और कार्य में कारण के धर्म की क्या होती है? अनुवृत्ति होती है। उपादान धर्मस्य उपादेयानुवृत्ति नियमात् इति भाव। लग गया इतना? आगे चलिए मूल में।
माया उपादानकत्व अभावे, और माया को उपादान कारण नहीं मानोगे तो उस अभाव के लिए तो क्या होगा, माया सकल कार्योपादानत्व अनुपपत्ति ही, माया समस्त कार्य के लिए उपादान कारण होती है, इस सिद्धांत में बाद आएगा, अनुपत्ति होगी। लग गया पंक्ति? चलिए, माया उपादानकत्वा भावे पद आया ना, उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। मायाया भावत्वा, मायाया भावत्वा अर्धविराम, आगे अभाव कार्यस्य च, अभाव कार्यस्य च निरुपादानकत्व नियमात्, निरुपादानकत्व नियमात् है कि नहीं, आगे अभावस्य न, अभावस्य न मायोपादानकत्वम्, मायोपादानकत्वम् इति भावः। ठीक है जी, देखिए भैया, अब कदाचित सिद्धांती कहेंगे माया को हम अभाव के लिए उपादान कारण मानेंगे ही नहीं। क्यों? वो बताए इस पंक्ति में, माया भावत्वात्, माया भाव रूप है, और अभाव कार्यस्य निरुपादानकत्व नियमाति, नियम है, जो भी अभावात्मक कार्य होता है उसके लिए कोई उपादान कारण नहीं होता है, अभाव का उपादान कारण नहीं होता है, अभाव केवल निमित्त कारण से उत्पन्न होते हैं, ये नियम है। ठीक है, अतः घटाभाव का जो भ्रम हो रहा है उसके लिए उपादान कारण माया को मानने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा यदि सिद्धांत तुम बोलोगे तो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्या आपत्ति आएगी? वो आगे की पंक्ति में, माया उपादानकत्वाभावे, लग गया जी, माया को उपादान कारण नहीं मानोगे तो माया सकल कार्योपादानत्व, माया सकल कार्य के लिए उपादान कारण होती है, इसकी इस बात की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी, अनुपपत्ति इति चेत, मिला पंक्ति? हाँ, अब उत्तर दे रहे हैं, इति चेत न, ठीक है ना, तो इति चेत न से उत्तर दे रहे हैं, तो न के पूर्व में एक वाक्य अवतरणिका के रूप में, सिद्धांती स्वाभिप्रायम, स्वाभिप्रायम अनाविष्कुर्वन्, अनाविष्कुर्वन् अन्यथा ख्यातिम अवलंब्य, अन्यथा ख्यातिम अवलंब्य ताम आशंकाम, ताम आशंकाम निराकरोति, ताम आशंकाम निराकरोति न इति। ठीक है, देखिए भैया, तो सिद्धांती अपना अभिप्राय प्रकट न करते हुए अन्यथा ख्याति का आश्रय करके उस शंका का, पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण कर रहे हैं। लग गया जी? इति चेतना घटवती घटाभाव भ्रम, मिला पंक्ति? घटवती मतलब घटवती पर लिखिए घटवत भूतले, घटवती मतलब घटवत भूतले, घट वाले भूतल में घटाभाव भ्रम होगा ना। चलिए मूल में, घटवती घटाभाव भ्रम न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक, मिला जी? मतलब क्या? अनिर्वचनीय वहां पर घटाभाव उत्पन्न होता है, यह हमको मानने की जरूरत नहीं है।
पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, तुमको अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अभाव को प्रत्यक्ष मानते हो, तो अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय विद्यमान चाहिए। अब उत्तर क्या दे रहे हैं कि वो जो घटाभाव है वो अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो भी प्रत्यक्ष है। यद्यपि अभाव प्रत्यक्ष होता है, यह अपना अभिप्राय नहीं है, किंतु अपने अभिप्राय को प्रकट न करते हुए थोड़े देर के लिए अभाव को प्रत्यक्ष मानकर भी उत्तर दिया जा सकता है, ये कह रहे हैं। तो घट वाले भूतल में जो घटाभाव भ्रम हो रहा है, तो अनिर्वचनीय उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहेगा अनिर्वचनीय उत्पन्न नहीं मानोगे, प्रत्यक्ष कैसा होगा? तो उत्तर क्या कि प्रत्यक्ष होगा। कैसे? क्या अन्यथा ख्याति हम मान लेंगे वहां पर, और वहां मानना आवश्यक भी है, क्योंकि कहा का हम अन्यथा ख्याति मानते, वो नियम बना हुआ है, वो नियम यहां भी लागू है, ठीक है ना। तो अन्यथा ख्याति मान लेने से अभाव के प्रत्यक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं है, और प्रत्यक्ष होने में दिक्कत न होने के कारण अभाव की उत्पत्ति अनिर्वचनीय मानने की जरूरत नहीं है। लग गया जी? और अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका उपादान कारण कौन, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जबकि दोनों तरफ से पकड़ा था, उसका उपादान कारण कौन है करके। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैसी श्रृंखला बन गई है। लग गया जी? पहली बार पूर्व पक्ष ने कैसे उठाई थी कि अभाव का प्रत्यक्ष होता है अन्य जगह, तो अभाव का भ्रम भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। अभाव भ्रम का प्रत्यक्ष है, अभाव भ्रम प्रत्यक्ष है, तो वो अनिर्वचनीय अभाव की घटाभाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। लग गया कि नहीं? और फिर पुनः पकड़ा, अनिर्वचनीय घटाभाव की उत्पत्ति मानोगे तो उसका उपादान कारण कौन मानोगे? माया को मानोगे, बन नहीं सकती। माया को नहीं मानोगे तो भी ठीक नहीं है। ऐसा पकड़ा किसने? पूर्व पक्ष ने। सिद्धांत उत्तर दे रहे अब क्या कि घट वाले भूतल में घटाभाव का जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान क्या भ्रमरूप है, किंतु वहां पर अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है, यह मानने की जरूरत नहीं है। और प्रत्यक्ष भी है, यद्यपि प्रत्यक्ष ही होता है वेदांत मत में अभाव का ज्ञान, ये बात नहीं, किंतु पूर्व पक्षी समझ रहा है, उसके अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। फिर कैसा अभाव का प्रत्यक्ष होगा? तो अन्यथा ख्याति मान लेते हैं, ऐसा उत्तर दे रहे। और अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं मान रहे अभाव की वहां पर, अतः उसका उपादान कारण कोई माया है या नहीं, इसका भी प्रश्न नहीं उठता है, ये भी समाधान हो जाता है। लग गई पंक्ति? अब देखिए की बात ना, घटवती मिला, घटवती मतलब घट वाले भूतल में घटाभाव भ्रम न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयक, तत्कालोत्पन्न जो घटाभाव उसको विषय करने वाला वह भ्रम नहीं है। तत्कालोत्पन्न घटाभाव मतलब क्या? तत्कालोत्पन्न का अर्थ लिखिए भ्रम कालोत्पन्न। भ्रम कालोत्पन्न अर्धविराम प्रातिभाषिक इति यावत्, प्रातिभाषिक इति यावत्, ठीक है जी। मतलब भ्रम काल में उत्पन्न हुआ प्रातिभाषिक अर्थात अनिर्वचनीय घटाभाव, वह उस ज्ञान का विषय नहीं है। घटाभाव ज्ञान का विषय वो नहीं है, अनिर्वचनीय घटाभाव। फिर कौन है बता रहे हैं, घटवती घटाभाव भ्रम न तत्कालोत्पन्न घटाभाव विषयकः मिला, किंतु भूतल रूपादौ विद्यमान लौकिक घटाभाव भूतले आरोप्यते इति अन्यथा ख्याति है। उत्तर दिया, किंतु भूतल रूपादौ, ध्यान दीजिए, भूतल पर घट है वस्तुतः, घटाभाव है, क्या है? घट है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं घटवती भूतल है, घट वाले भूतल में, तो भूतल पर घट है कि नहीं है? भूतल पर घटाभाव है क्या? नहीं है, किंतु घटाभाव प्रतीत हो रहा है कि नहीं? किसी कारण से घटाभाव प्रतीत हो रहा है। फिर भूतल पर घटाभाव है नहीं, दिखाई दे रहा है कैसा? तो वो उत्तर दिया जा रहा है घटाभाव वहां थोड़े बगल में बैठा हुआ है, किंतु उधर न दिखाई देकर इधर दिखाई दे रहा है, इतना ही हुआ। जैसे रक्तता कहाँ है? पुष्प में है, थोड़ी दूर में है, बगल में है, लेकिन दिखाई दे रही कहाँ? स्फटिक में। उस प्रकार
घटाभाव कहाँ है? भूतल पर है क्या? नहीं, भूतल का जो रूप काला पीला नीला जो भी होगा उस पे है घटाभाव। ध्यान दीजिए, भूतल सामने है, उस पर घट रखा है, तो भी भूतल के रूप में है कौन? घटाभाव। क्योंकि घट कहाँ रहता है? भूतल पर रहता है कि नहीं? घट कहाँ रहता है? भूतल पर रहता है। घट भूतल के रूप में रहता है क्या? नहीं रहता है। तो भूतल के रूप में यदि घट नहीं है तो भूतल के रूप पर, रूप में, रूप के ऊपर कौन है? घटाभाव है। क्यों? भूतलत्व जाति लीजिए, भूतलत्व जाति पर घट रहता है क्या? नहीं है। तो भूतलत्व जाति पर घट नहीं है तो क्या है फिर? घटाभाव है। तो घटाभाव कहाँ कहाँ मिला? भूतलत्व जाति में मिला। कहाँ मिला? भूतल के रूप में मिला। किंतु वो भूतल के रूप में नहीं दिखाई दिया, घटाभाव दिखाई दिया भूतल पर, थोड़ा सा अलग जगह दिखाई दिया, अन्य का अन्य जगह दिखाई दिया, तो क्या हुई? वो अन्यता क्या है? और वस्तुतः वह घटाभाव है कहा? भूतल के रूप पर, ठीक है ना, है, और वो इधर दिखाई दिया। अतः अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रहा है घटाभाव, ये मानने की जरूरत नहीं है। अन्यथा कहती मानने से काम चल जाता है। लग गया जी? चलिए, किंतु भूतल रूपादौ, मिला कि नहीं? तो भूतल रूपादौ पद आया ना, उस पर लिखिए एक वाक्य, भूतल रूपे, भूतल रूपे घटो नास्ति, घटो नास्ति इति प्रतीतेः, इति प्रतीतेः लोक सिद्धत्वात्, इति प्रतीतेः लोक सिद्धत्वात् इति भावः। ठीक है ना? भूतल रूपे, भूतल के रूप पर घटो नास्ति, यह प्रतीति होती कि नहीं सबको? हाँ, घटो नास्ति इति प्रतीते, यह प्रतीति लोक सिद्ध है, अर्थ है ही वहां पर रूप में घटाभाव। किंतु भूतल रूपादो विद्यमान कौन? लौकिक, लोक प्रसिद्ध घटाभाव भूतले आरोप्यते, भूतल पर उसका क्या हो रहा है? आरोप। कैसे भूतल पर? घटवत भूतले आरोप्यते, कौन? घटाभाव आरोप है नहीं, दिखाई दे रहा है। भूतले आरोप्यते, आरोप्यते के ऊपर एक शब्द दोष महिम्ना प्रतीयते, दोष महिम्ना प्रतीयते, मतलब दोष के महिमा के कारण अन्य का अभाव अन्य जगह प्रतीत हो रहा है। इति अन्यता ख्याति एवं। लग गया जी? अन्यता ख्याति मान लेंगे वहां पर। अब कदाचित कोई पूछेगा सिद्धांतियों को, अरे भाई ये क्या बात है तुम्हारे वेदांत मत में? कहीं तो अनिर्वचनीय ख्याति बताते हो और कहीं पर अन्यता ख्याति बताते हो, ये बताओ ना सब जगह, कभी अन्यता ख्याति कभी अनिर्वचनीय ख्याति, ये क्या रीत हो गई? लग गया कि नहीं? तब उसका उत्तर दे रहे कि हमारा नियम बना हुआ है, कहाँ हम अन्यता ख्याति मान लेते हैं उसको बता रहे। ठीक है, देखिए पंक्ति, आरोप्य सन्निकर्ष स्थले, मिला? उस आरोप्य इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतर है, ननु क्वचित, ननु क्वचित अनिर्वचनीयस्य, अनिर्वचनीयस्य भ्रम विषयत्वं, भ्रम विषयत्वं अर्धविराम, क्वचित लौकिकस्य व्यावहारिकस्य, लौकिकस्य व्यावहारिकस्य भ्रम विषयत्वं, भ्रम विषयत्वं इति अव्यवस्था, इति अव्यवस्था स्यात्, इति अतः आह, इति अतः आह, आरोप्य इति
हो गया जी। चलिए तो क्या करें? ननु कोई प्रश्न करेगा क्वचित कहीं पर तो अनिर्वचनीय पदार्थ भ्रम का विषय मानते हो, और क्वचित कहीं पर तो लौकिक अर्थात व्यवहारिक ऐसा पदार्थ भ्रम का विषय मानते हो। ये अव्यवस्था हो गई फिर तो उसका उत्तर दे रहे हैं। आरोप्य सन्निकर्ष स्थले सर्वत्र अन्यथा ख्याते है एव व्यवस्थापना, ये उत्तर दिया। क्या सिद्धांत है कि भाई हमारे वेदांत मत में आरोप्य जो पदार्थ है, आरोपित जो पदार्थ है कि नहीं, उसका यदि सन्निधान है, नेत्रों का उसके साथ सानिध्य है, सन्निकर्ष बन रहा है, तो वहां पर हम अन्यथा ख्याति ही मान लेते हैं। और जहां पर आरोप्य पदार्थ के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं बन पाता है, वहां तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान लेते हैं। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प, वहां पर आरोपित है कौन? सर्प। सर्प तो कहीं बिलादि में होगा, उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं बन पाता है, अतः वहां पर रज्जु के ऊपर जो प्रतीत होने वाला सर्प वो अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। शुक्ति के ऊपर रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, मान लेते हैं। किंतु जपा कुसुम है कि नहीं, और स्फटिक का दृष्टांत में स्फटिक में प्रतीत होने वाली जो रक्तता है वो अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है, ये इस बात को हम मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोपित रक्तता के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष बन पाता है, क्योंकि वहीं पर पुष्प है और उस पुष्प में रक्तता है, तो सन्निकर्ष नेत्र का बन जाएगा। उसी प्रकार ठीक है ना, यहां पर भी आरोप्य जो घटा भाव, उसके साथ नेत्र का सन्निकर्ष बन पाता है, इसलिए यहां पर अनिर्वचनीय घटा भाव मानने की जरूरत नहीं है, अन्यथा ख्याति मानने से काम चल जाता है। बात लगी? पंक्ति देखिए, आरोप्य सन्निकर्ष स्थले, आरोप्य के साथ जहां सन्निकर्ष बन पाता है वहां पर सर्वत्र अन्यथा ख्याति एव व्यवस्थापना, अन्यथा ख्याति मानकर ही व्यवस्था हम करते हैं। इसलिए पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? अव्यवस्था हो जाएगी, तो अव्यवस्था नहीं होगी। क्या लिखा है यहाँ? आरोप्य सन्निकर्ष स्थले, आया ना, उस पर लिखते एक वाक्य, आरोप्यस्य बराबर आरोप्यस्य बराबर भ्रम ज्ञान विषयस्य, भ्रम ज्ञान विषयस्य लौकिक इंद्रिय सन्निकर्ष दशायाम, लौकिक इंद्रिय सन्निकर्ष दशायाम इत्यर्थ। लौकिक इंद्रिय सन्निकर्ष दशायाम इत्यर्थ। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, व्यवस्थापनात्, प्रतीक है ना, उसका अर्थ व्यवस्थापनात् बराबर यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्र अनिर्वचनीय उत्पत्ति, तत्र अनिर्वचनीय उत्पत्ति न अन्यत्र, न अन्यत्र इति अतः न अव्यवस्था इति भावः, न व्यवस्था न अव्यवस्था इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, आरोप्यस्य, आरोप्य से मतलब ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है, आरोप्य शब्द का अर्थ, उसके साथ लौकिक इंद्रिय सन्निकर्ष दशायाम, लौकिक इंद्रिय का सन्निकर्ष, इंद्रिय का उसके साथ लौकिक सन्निकर्ष यदि संभव है तो वहां पर अन्यथा ख्याति हम मान लेते, वही मूल्य आया। आरोप्य सन्निकर्ष स्थले
मतलब आरोप्य पदार्थ के साथ ब्रह्म ज्ञान का विषय भूत जो पदार्थ है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष जहां बन पाता है वहां पर सर्वत्र अन्यथा ख्याते एव व्यवस्थापना, व्यवस्था बन गई। क्या व्यवस्था बन गई वो भी लिख के दिया। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, जहां आरोप्य सन्निकृष्ट नहीं है कि नहीं, तत्र वहां पर तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति, और जहां आरोप्य सन्निकृष्ट है वहां पर अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं, वहां पर अन्यथा ख्याति, व्यवस्था बन गई। तत्र अनिर्वचनीय उत्पत्ति न अन्यत्र इति, अतः ऐसा होने से न अव्यवस्था इति भाव। लग गया पंक्ति। चलिए अब आगे, आगे क्या है भाई, अस्तुवा आ रहा है ना। अब सिद्धांती अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए उत्तर दे रहे हैं उस शंका का, ठीक है ना। किंतु इसका विचार हम लोग अब कल कर लेते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।